नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। टाटा समूह ने आज सरकार से आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर खुशी जताते हुए कहा कि टाटा समूह में एयर इंडिया को वापस पाकर हम काफ़ी रोमांचित हैं। हम इसे विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने को प्रतिबद्ध है। चंद्रशेखरन ने आधिकारिक हैंडओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांदा पांडे ने कहा कि एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेन देन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें एयर इंडिया के 100% शेयर प्रबंधन नियंत्रण के साथ मैसर्स टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के नेतृत्व में एक नया बोर्ड एयर इंडिया का प्रभार लेता है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपए में शेयर खरीद समझौता किया था। सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसकी इकाई AIS ATS की बिक्री भी शामिल है। RRB NTPC परीक्षा के रिजल्ट में कथित विसंगतियों के विरोध में बिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को गया में एक ट्रेन में आग लगा दी। रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बिहार के आरा, गया, नवादा और सीतामढ़ी में छात्रों के आंदोलन से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। केवल नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंची है। बाकी जगहों को लेकर आकलन जारी है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में छात्रों के आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों से 55 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, इसकी जानकारी अब तक रेलवे की जिला प्रशासन से नहीं मिली है। नवादा से 32 छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जबकि जहानाबाद से 2 छात्र, सीतामढ़ी से 13 और गया से 8 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पिछले दिनों लापता हुए अरुणाचल प्रदेश के लापता किशोर को चीनी सेना ने भारत को लौटा दिया है। अभी बुधवार को ही उन्होंने बताया था कि लड़के की वापसी को लेकर आर्मी और चीन की सेना के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर हॉटलाइन बातचीत हुई थी और चीनी सेना ने लड़के की सौंपने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार युवक को LAC के नजदीक किबिथू के पास वाचा में सौंपा गया, जहां भारत और चीन के बीच बॉर्डर से जुड़ी मीटिंग होती है। कोविड टेस्ट समेत प्रक्रियाओं का पालन किया गया। बता दें कि मिरान तारोन अरुणाचल प्रदेश के सियोंग जिले से 18 जनवरी को लापता हो गया था। बयान के अनुसार कुछ लोगों ने दावा किया था कि चीनी PLA ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया था। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए पाबंदियों में रियायत देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही दिल्ली के बाजारों में दुकानों का ऑड इवन नियम खत्म होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया है। प्रतिबंधों में राहत के बाद दिल्ली में अब रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। अभी तक रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे का विकल्प था। दिल्ली के सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे और शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। यूट्यूब पर एक बॉलीवुड फिल्म के कथित कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल, उसके CEO सुंदर पिचई और कंपनी के बीच अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अदालत के आदेश पर कथित कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। फिल्म निर्देशक और निर्माता सुनील दर्शन ने कहा कि मैंने अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के राइट्स न तो किसी को दिए थे और न ही इसे यूट्यूब पर रिलीज किया था। हालांकि ये फिल्म यूट्यूब पर है और उस पर लाखों व्यूज है। उन्होंने दावा किया कि बिना अनुमति के इस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया और उनकी फिल्म को अवैध रूप से अपलोड करके मोटी रकम बनाई गई। दर्शन ने कहा कि मैंने सुंदर पिचई को इसलिए जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि वह गूगल की अगुवाई करते हैं। मैंने अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के 1 बिलियन से अधिक व्यूज़ को ट्रैक किया है।
कंपनी के सामने इस चिंता को उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सिन के वयस्कों पर रेगुलर मार्केट यूज को मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। यह अप्रूवल न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के तहत दिया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि दोनों कोरोना वैक्सीन जल्द ही दवा दुकानों पर मिलने लगेगी। इन्हें अस्पतालों और क्लिनिकों से खरीदना होगा। इमरजेंसी यूज के लिए सेफ्टी डेटा DCGI को 15 दिनों के भीतर देना होता है, लेकिन बाजार की मंजूरी के लिए डेटा 6 महीने के भीतर नियामक को देना होगा। मंजूरी मिलने के बाद कोरोना वायरस की इन दोनों वैक्सीन का एक डोज 275 रुपये में मिलने की संभावना है। सर्विस चार्ज के 150 रुपये जुड़ने के बाद हर डोज के लिए एक व्यक्ति को 425 रुपये में मिल सकता है। RRB NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। लगाकर बिहार में जगह जगह अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। पटना, भोजपुर और गया में विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। इसके लपेटे में अब पटना वाले खान सर भी आ गए हैं। अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में उन पर पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके साथ साथ कुल 6 टीचर्स और 16 छात्रों को भी नामजद किया है। इन पर रेलवे अभ्यर्थियों को हंगामा और प्रदर्शन करने के लिए भड़काने का आरोप है। पुलिस ने खान सर पर उनके वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है। 30 नवंबर 2021 को खान सर ने अपने YouTube चैनल पर RRB NTPC से संबंधित एक वीडियो डाला था। इसमें उन्होंने नौकरी से संबंधित सभी जानकारियों का जिक्र किया है। भर्ती बोर्ड की खामियों को बताने के साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन से संबंधित कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए कहा है कि छात्रों को अपनी मुहिम किसान आंदोलन की तरह लंबी चलानी होगी। उनके इस वीडियो पर 25.77 लाख व्यूज़ हैं। इस वीडियो को 2,40,000 लाइक्स मिले हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें एक भी डिसलाइक नहीं है। मैंने प्यार किया फेम भाग्यश्री की बेटी अवंतिका तसानी रोहन सिप्पी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज मिथ्या के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शो के निर्माताओं ने शोबीज में अवंतिका को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट एक पोस्टर के साथ की। इस पोस्टर में यंग एक्ट्रेस अवंतिका बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के साथ नजर आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।